इजराइल और हमास के बीच कई महीनों से जंग जारी है। ना तो इजराइल इस जंग से पीछे हटना चाहता है और ना ही यूक्रेन घुटने टेकना चाहता है। इस बीच दोनों पक्षों के बीच शांति को लेकर एक नई योजना पेश की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इजराइल ने हमास के समक्ष नई शांति योजना पेश की है। इसके तहत इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा के रिहायशी इलाकों का पुनर्निर्माण शामिल है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि हर कोई जो शांति चाहता है उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए। अब समय आ गया है कि इस जंग को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से आह्वान किया है कि इस मौके को मत गंवाएं। बाइडेन के मुताबिक इस प्रस्तावित शांति योजना के पहले चरण में 6 हफ्तों का सीज फायर शामिल है। इस दौरान इजराइल और हमास 7 अक्टूबर के हमले के बाद से शुरू हुई जंग को खत्म करने पर चर्चा करेंगे। बता दें कि इससे पहले हमास ने कहा था कि अगर इजरायली सेना गाजा में जंग रोक देती है तो वे बंधकों की अदला बदली से जुड़ी डील को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं। हमास ने जारी बयान में कहा था कि अगर इजराइल गाजा में लोगों के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसे बंद कर देता है तो वे इस दिशा में एक कंप्लीट एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। हमास का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश के बावजूद इजरायली सेना गाजा के दक्षिणी शहर राफा में लगातार हमले कर रही है। हमास ने कहा था कि हमारे लोगों के खिलाफ जारी युद्ध, घेराबंदी, भूखमरी और नरसंहार के बीच सीजफायर की बातचीत नहीं हो सकती। अगर इजराइल गाजा में जंग रोक देता है तो वो एक समझौता करने के लिए तैयार है जिसमें होस्टेज एक्सचेंज डील भी शामिल है। जहां रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इधर हमास और इजराइल बीते 7 महीने से लड़ाई लड़ रही हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच एक बार फिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमास की शासन करने और युद्ध करने की क्षमता का खात्मा नहीं हो जाता। बता दें, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया था कि इजराइल ने एक नया शांति रोड मैप पेश किया है। नेतन्याहू के कार्यकाल का कहना है कि पीएम नेतन्याहू ने वार्ता दल से बंधकों की वापसी के लिए एक रूपरेखा पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, जिसमें हमारे सभी बंधकों की वापसी और हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं का उन्मूलन शामिल है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।